A very good morning to all of you and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning number 1 Competitive Exam Preparation Institute. If you are an aspirant who is preparing for competitive exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC and also other entrance exams like CAT and MAT, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now let's move towards the most important current affairs of 17th Feb 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are fairs, government schemes, financial affairs, world affairs, posthumously, and important rankings. So here it is question number first on your screen now. Medaram Jatara is a fair celebrated in which of the Indian state? So, as of we all know, Kumbh Mela is the biggest, largest fair of India, and Mera Ram Jatara is the second largest fair of India, and it is celebrated in Telangana. Option number B. Mera Ram Jatara is the second largest fair of India after Kumbh Mela, celebrated by Koya tribal community of Telangana. Basically, Koya tribal community जो है तेलंगाना की इसे सेलिब्रेट करती है और ये दूसरा सबसे बड़ा जो है फेयर होता है, हमारा मेला होता है भारत का। एंड फॉर 4 डेज 4 दिन तक ये जो है इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ सैंक्शन 2.26 करोड़ फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मेदाराम जतारा 2022, यानी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ परफॉर्म की जाने वाली है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 2.26 करोड़ की एक धनराशि जो है इसने प्रदान की। एट प्रेजेंट द जतारा फेस्टिवल इज biennially celebrated by the Koya tribes in collaboration with the Tribal Welfare Department of Telangana. Moving toward the next question. Iker ISC, former Turkish airline chairman, has been appointed as the MD and CEO of which Indian Airlines? जी हाँ, आयकर आईआईसी जो कि पहले टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्हें जो है एमडी और सीईओ बनाया गया है किस भारतीय एयरलाइंस का? तो सही जवाब है टाटा ग्रुप्स ने जो है इन्हें अपॉइंट किया है। एंड वी ऑल नो टाटा ग्रुप्स ऑन एयर इंडिया नाउ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द टाटा ग्रुप हैज अपॉइंटेड आयकर अय्यासी, फॉर्मर टर्किश एयरलाइन चेयरमैन, एज एन इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ. The decision in line with the Tata Group's plans to appoint an expatriate chief to run Air India, which is took over from द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली। जी हाँ, टाटा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही जो है कम्प्लीटली टाटा इंडियन एयर इंडिया को बाय किया और अभी जो है उनके चेयरमैन और एमडी को जो है अपॉइंट किया गया है इनके द्वारा, ताकि जो एयरलाइंस है इसको जो है बहुत जल्द ही एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लाया जा सके। Moving towards the next question, which union ministry launched New Frontiers program as a part of आज़ादी का अमृत महोत्सव? पूछा गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। एंड इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। And Ministry of New and Renewable Energy is conducting a 3-day program New Frontiers on Renewable Energy. 3 दिन का एक प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो है चलाया जाएगा। एंड बेसिकली न्यू फ्रंटियर्स यानी कि नए जो फ्रंटियर्स हैं उनको जो है इसमें कनेक्ट किया जाएगा। दिस हैज़ बीन कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का महोत्सव सेलिब्रेशंस। ये जो है एक पार्ट रहेगा बेसिकली आज़ादी का महोत्सव सेलिब्रेशन का। एंड ब्रेन स्ट्रॉमिंग मीटिंग ऑन रोड मैप टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 विल ऑल्सो बी कंडक्टेड। जी हाँ, भारत का जो टारगेट है कि कार्बन जो एमिशन है हमारी कंपनीज़ के द्वारा, हमारी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बाय 2070 यानी 2070 तक उसे ज़ीरो पर लेकर आना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल माइनिंग ऑफ बजरी। जी हाँ, जो घर बनाने में हम यूज़ करते हैं टू मेक हाउसेस, बजरी और जो आपकी रेती होती है बेसिकली। तो पूछा जा रहा है किस स्टेट में जो है बजरी की लीगल माइनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है? एंड राजस्थान हैज़ डन दिस। जी हाँ, राजस्थान ने जो है लीगली बजरी की माइनिंग जो है उसको लीगल कर दिया गया है। And environment clearance has been issued to as many as 60 mining areas and legal mining of bajri
जिसको हम रिवर्ब्ड सैंड भी बोलते हैं, इज इनिशिएटेड इन राजस्थान. 4 years ago, the Supreme Court banned the sand mining activities in a reverbs until a scientific replacement study was completed. जी हाँ, 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर बैन लगा दिया था कि जब तक जो साइंटिफिक रिसर्च इनके ऊपर चल रही है कि कितना पोल्यूशन इनकी वजह से हो रहा है जो माइनिंग हम कर रहे हैं, तब तक कोई भी जो है माइनिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाएगी. एंड द एपेक्स कोर्ट लेटर अपॉइंटेड अ सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी टू प्रोब द इशू ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग. जी हाँ, उसके बाद जो है काफ़ी बड़े स्तर पर इलीगल माइनिंग होना शुरू हो गई थी, तो उसके लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, सीईसी जिसे हमने नाम दिया था, जो कि इन इलीगल सैंड माइनिंग पर नज़र रखती थी. Moving towards the next question, which is the first institution to set up under the National River Interlinking Policy? जी हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कौन सा जो है पहला संस्थान बन गया है जो कि नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग स्कीम के तहत जो है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है. And the correct option, friends, is option number A. Ken Betava Link Project Authority is going to be the first institution to set up under the National River Interlinking Policy. जी हाँ, जैसा कि आप सभी जो है काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि भारत ने, हमारे जो प्यारे भारत ने जो एक पॉलिसी बनाई है जिसमें हम सभी रिवर्स को इंटरलिंक कर देंगे ताकि जो फ्लडेड एरियाज़ हैं वहाँ से फ्लड को ख़त्म किया जा सके और उसी पानी को हम यूज़ कर पाएँ उन एरियाज़ में जहाँ पे ड्रॉट यानी कि अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है. तो बेसिकली इन रिवर्स को इंटरलिंक करना है और इसके लिए हमने पहला इंस्टीट्यूशन जो है सेटअप कर लिया है जिसका नाम दिया गया है कैन बेतावा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी. The central government has constituted the Ken Betwa Link Project Authority implement the first initiative under the National River Interlinking Policy. The policy seeks to be bring nearly 11 lakh hectares of land under irrigation in the Bundelkhand region spanning between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. KP, KBLPA will be headed by a CEO at the level of additional secretary to the government of India and assisted by 5 additional CEOs. जी हाँ, इस प्रोजेक्ट को बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये माना जा रहा है और आप खुद देख सकते हैं 11 लाख हेक्टेयर की लैंड जो है इस प्रोजेक्ट के अंडर कवर की जाएगी, जिसे इरिगेशन मतलब कि आप फार्मिंग के लिए यूज़ कर पाएंगे. तो इनके जो हेड हैं उन्हें जो है अपॉइंट किया गया है जो कि एडिशनल सेक्रेटरी होंगे भारत सरकार के, और इनके साथ जो है 5 यहाँ पर इनको लोग और असिस्ट करने वाले हैं जो कि सीईओज होंगे. Moving towards the next question, Luc Montagnier, who passed away recently, won Nobel Prize for Medicine for which discovery? जी हाँ, इनकी अभी अभी जो है लूक मोन्टैग्नियर की जो है अभी रिसेंट में डेथ हुई है. पूछा गया इन्हें नोबेल प्राइज से जो है नवाजा गया था, तो किस बेसिकली इनको जो है किस मेडिसिन की बेसिकली इन्होंने डिस्कवरी की थी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. एंड ही इन्वेंटेड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV की जो मेडिसिन हैं उसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी. And veteran Nobel winning work virologist Luc Montagnier died in Paris recently. He won the Nobel Prize for Medicine in 2008 for the discovery of the human immunodeficiency virus that causes AIDS. Along with his colleague Francois Bar Sinosis, he had also shared half of the Nobel with German scientist Harald Zur Hussein for the discovery of human papilloma virus that cause cervical cancer. Moving towards the next question, Paul Henry Santiago Damiba has been declared president of which country? जी हाँ, पोल हेनरी सेंडियागो दाम्बिया को अभी जो है दामिबा को अभी जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है किस देश का? जी हाँ, इससे पहले जो है ये ल्यूटिनेंट कर्नल थे इस कंट्री के और अभी जो है इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है. And he is a president of African country Burkina Faso. Option number A, Burkina Faso. Paul Henry Santiago Damiba, Lieutenant Colonel in the National Armed Force, has been declared president of the African country Burkina Faso. The country's top constitutional body has announced this decision after a
कॉप लास्ट मंथ। जी हाँ, लास्ट मंथ जो है इस पे काफ़ी जो है चर्चाएँ हुई और इसके बाद इस महीने जो है फैसला लिया गया इन्हें जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का। इन द month of Jan, officials led by Damiba forced out the country's elected president and Rojma Christian Kabur. Moving towards the next question, what is the rank of India in the 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट? जी हाँ, भारत का डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में कौन सा स्थान रहा? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, 46th। वी आर रैंक्ड 46th और जो पोजीशन है हमारी वो जो है स्लाइटली डाउन आई है, गिर गई है। एंड ऑल्सो हमें जो है डेमोक्रेसी से सेमी डेमोक्रेसी में लाया गया है, यानी जो कैटेगरी है वो भी हमारी चेंज हुई है। एंड इंडिया इज रैंक्ड 46th in the EIU Democracy Index report, which was released recently in the Global Index. India has scored 6.91. Norway and New Zealand got the top places रिस्पेक्टिवली, यानी नॉर्वे जो है फर्स्ट पर और न्यूजीलैंड जो है सेकंड पोजीशन पर रहा, वाइल नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार अफगानिस्तान वर प्लेस्ड एट द बॉटम। सबसे नीचे जो है इसमें अफगानिस्तान है, नॉर्थ कोरिया नीचे से थर्ड पोजीशन पर, म्यांमार नीचे से सेकंड एंड अफगानिस्तान इज द लोवेस्ट कंट्री, बॉटम मोस्ट कंट्री। एंड इंडिया has the lowest score of 5 on political culture and the highest score of 8.67 on electoral process and pluralism। यानी जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें हमें जो है सबसे कम मार्क्स मिले, यानी बेसिकली जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं, उसमें हमें 5 मार्क्स मिल रहे हैं। एंड वी टॉप्ड among all the activities we performed in electoral process. We scored 8.67 in electoral process. Moving towards the next question, which state initiated Operation परिवर्तन to eliminate the cultivation of cannabis? जी हाँ, cannabis की cultivation को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। The Andhra Pradesh police has initiated Operation Parivartan, a special operation to eliminate the cultivation of cannabis. This operation was led by the Andhra Pradesh Police with the Special Enforcement Bureau (SEB) in Vishakhapatnam. Recently, around 2 lakh kilogram 2 lakh kilo of processed cannabis was seized while it was being shipped out। जी हाँ, बहुत बड़ी अमाउंट है, 2 lakh kg of cannabis was seized by the आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट विच was shipping out, यानी कि उसको जो है बाहर भेजा जा रहा था, उस टाइम पे जो है इसको कैच किया गया और इसी के लिए जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए शेयर करिए इन वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियोस पे। एंड if you are an aspirant who is preparing for competitive exam, then join CPS Learning today and feel the difference. Thank you. Take care.